नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मैं आज हाथ के अंदर कुछ रेखाओं के द्वारा, कुछ लक्षणों के द्वारा आपको ये बताने वाला हूँ कि गरीबों के हाथ में किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, या जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, बहुत परेशानी, पूरा का पूरा जीवन चला जाता है लेकिन सुख के लक्षण उनको एक पल नहीं मिलते। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसी होती हैं वो रेखाएं जिनके कारण व्यक्ति गरीबी के अंदर पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले हस्तरेखा के बारे में यदि बात करते हैं तो हाथ के अंदर सबसे पहली जरूरी चीज होती है व्यक्ति के पास में उसकी बुद्धि रेखा। आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं बहुत सारे लक्षण बताऊंगा, उन लक्षणों में से अगर कोई सा लक्षण है तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारा आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा आपके जीवन के अंदर। तो बुद्धि रेखा होती है, आयु रेखा होती है, भाग्य रेखा होती है, पर्वत होता है बुद्ध पर्वत, और साथ ही साथ बृहस्पति और शनि के पर्व, चंद्र क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट, मंगल का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, काफी कुछ होता है। बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप जान सके कि आपके जीवन में यदि ये रेखाएं लग गई हैं तो बहुत मुश्किल है, पूरा का पूरा जीवन आपका चला जाएगा संघर्ष के अंदर। तो देखिए यहां पर आपके पास होती है आयु रेखा। यदि आयु रेखा की बात करते हैं तो आयु रेखा अगर आप देखेंगे तो ये यहां से इस प्रकार से आपको आयु रेखा मिलेगी। आयु रेखा यहां आपके हाथ के अंदर यदि है और यदि उस आयु रेखा पर खड़ी रेखाएं हैं या आपके पास में मंगल क्षेत्र से जाने वाली रेखाएं हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। संघर्ष करना, मेहनत करना, इस तरह की रेखाएं जाकर के आगे तक निकल जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये आपके जीवन में संघर्ष करा सकती हैं, परंतु यदि इसी रेखाओं पर आपके जीवन के अंदर गिरने वाली रेखाएं हैं, ये अंदर की तरफ गिरने वाली रेखाएं और पूरे जीवन में ये लग गई हैं, कभी कभी ये रेखाएं यहां पर भी दिखाई देती है इस प्रकार से गिरती हुई। ये अपने आप में अगर यहां पर ऊपर खड़ी हुई रेखाएं हैं जो ऊपर को देखती है, वो जीवन के किसकी क्षण में उन्नति तरक्की दिलाती है। तो ये रेखा यदि आपकी पूरे हाथ के अंदर लगी हुई है, कुछ समय तक लगी हुई है, कुछ समय तक करेगी, लेकिन अगर पूरे हाथ में ये गिरती हुई रेखाएं यदि आपके हाथ के अंदर है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा जीवन आपका गरीबी में बीत जाएगा। भले ही आपके पास भाग्य रेखा है तो उसमें भी ये लक्षण पैदा हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है, आपके साथ में यदि भाग्य रेखा भी है तो उसमें भी इसी प्रकार के लक्षण पैदा हो जाएंगे। यानी आप यदि देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी अगर किसी प्रकार से है तो उसमें भी यहां गिरती हुई रेखाएं या इस रेखा को लगातार काटने वाली रेखाएं या टूट टूट कर चलने वाली रेखा के रूप में ये रेखा आपको मिलेगी। तो ये भाग्य रेखा भी उसी व्यक्ति की खराबी होती है। जहां हम इस बात को करते हैं तो यहां आपको मिलेगी आपको बुद्धि रेखा और यहां पर मिलती है आपको हृदय रेखा। तो आपको दूसरा लक्षण बताने का प्रयास करूंगा। आपके हाथ के अंदर यदि बुद्ध पर्व पर, यदि इस बुद्ध पर्व पर किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है तो भी समझ लिए उस समय तक, जब तक ये खड़ी रेखाएं नहीं है तब तक आपके जीवन के अंदर आपके धन के आगमन मजबूत नहीं होंगे। साथ ही साथ यदि ये खड़ी रेखाएं इस प्रकार से है आपके पास 3, 4, 5 या थोड़ी आड़ी टेढ़ी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन होना बहुत अनिवार्य है। यदि यही रेखा जाकर के आपके हाथ के अंदर कटी हुई है, बहुत ज्यादा इस तरीके से बिखराव है, आड़ी तिरछी कहीं भी बनती है, कंटक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये भी धन के प्रति बहुत संघर्ष के लिए जाने जाती हैं। भगवान ना करे आपके पास अगर ये पर्व है और इस पर कोई भी रेखा नहीं है, तो एक बात और है, मैंने कहा आपके भाग्य से यहाँ धन नहीं मिल रहा है। और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का पूरा पर्व खाली होने के बाद उन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिल जाती है और उसे बैठकर खाते रहते हैं, या माता पिता के सहारे से वो बैठ करके खाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह का, या कर्ज ले लेकर के खाते रहते हैं। तो इस प्रकार बुध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी आपके जीवन के अंदर आपको बताएगा कि किस तरह का आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहने वाला है। मैंने बताया आपको कि बुद्धि रेखा का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि बुद्धि रेखा की बात करते हैं और मान लिया आपकी बुद्धि रेखा इस प्रकार से टुकड़ों में चलती है, ऐसे चल जाए, फिर उसके बाद इस प्रकार से चले, फिर यहां से टूटे, फिर यहां टूटे, ऐसे भी यदि चलेगी तो व्यक्ति अपने जीवन में पूरे में गरीबी का सामना करेगा। कभी आपने पढ़ा होगा कि इस रेखा के ऊपर दीप का लक्षण बताया जाता है, यानी इस रेखा को किसी भी दीप के बारे में कहते हैं। तो ये दीप की जब बात होती है तो ये सिर्फ समय की गणना है, इसके बाद व्यक्ति का जीवन यहाँ से सुधार में जाएगा। इस रेखा पर लगातार यदि बुद्धि रेखा आपकी लगातार टूटी हुई है, कटी हुई है, बिखरी हुई है, इसको बहुत सारी रेखाएं ऐसे इस प्रकार से काट रही हैं, तो ये लक्षण भी अपने आप में दूषित लक्षण है। सही बुद्धि का डिसीजन न लेने के कारण व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। आप दूसरी तरीके से और भी जान सकते हैं। यदि मान लिया यहां पर आप देखते हैं कि ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसकी बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूं यदि आपकी पास बुद्धि रेखा भी ठीक है, लेकिन बुद्धि रेखा को बहुत ज्यादा केंद्रित करने वाला, कंट्रोल में करने वाला क्षेत्र है आपका ये चंद्र पर्वत। यदि चंद्र पर्वत से निकलती हुई कोई रेखा आपको यहाँ बेल बनाती हुई दिखाई दे, या आपस में इस प्रकार से दीप बनाती हुई चले, तो ये भी एक लक्षण अच्छा नहीं होता। व्यक्ति की बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान को उठाता है। एक बात और याद रखिएगा, जब मैं इन रेखाओं को बता रहा हूं तो वो व्यक्ति जो अपने आप में अगर अपने लेफ्ट हैंड में ये रेखाएं पाता है और राइट हैंड उसका साफ पाता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति वो बाद में उस स्थिति से लगभग 35 वर्ष के बाद बाहर निकल आएगा। यदि किसी महिला के हाथ के अंदर है और वो नौकरी करती है, उसके लेफ्ट में हैंड में है, तो उसको संघर्ष शुरू में रहेगा और फिर 35 वर्ष के बाद उसको फल अच्छे मिलने लगेंगे यदि राइट हैंड सही है तो। और यदि वो केवल घरेलू महिला है तो लेफ्ट हैंड पर ही उसको सारा कुछ केंद्रित करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको 2 3 4 तरीके एक बताए, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जरूरी है आपके पास में कोई रेखा है मान लिया और वो भाग्य रेखा और इस प्रकार से यहां गई और शनि पर्व तक पहुंची ही नहीं है, किसी प्रकार के सुंदर चरित्र से यहां जुड़ी हुई नहीं है, पहले तो यहां तक है ही। इसके बाद यहां होने के बाद वो रेखा या तो टुकड़ों में कटी हुई है या तो इस प्रकार से लगातार अंदर से रेखा आकर के इस रेखा को लगातार काट रही है। एक तो है इतनी, उसके पास मंगल पर्व से आकर के रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हैं, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में एक लक्षण है जिसके कारण उसको गरीबी का सामना लगातार करना पड़ेगा, गरीब ही रहेगा व्यक्ति। यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर भाग्य पर्व तक ये रेखा नहीं पहुंची है तो कभी कभी देखने में मिलेगा कि पूरा का पूरे हाथ के अंदर भाग्य रेखा ही नहीं है, या यहां से कुछ दिखाई दी, हल्की सी यहां दिखाई दी, या थोड़ी सी इधर चली गई,
या थोड़ी सी इधर चली गई, हल्की सी कुछ दिखाई दे गई, कुल मिलाकर ये कुछ भी नहीं है। ये भी आपके भाग्य का लगातार आपको सामना करवाएगी बुरी मुसीबतों का, बुरी परेशानियों का, और आपका जीवन अनमोल ना होकर के बहुत परेशानियों का सामना करते हुए निकल जाएगा। ये लक्षण भी बताए मैंने, अपने एक वॉल्यूम के अंदर भी बताया मैंने कि यदि आपकी यहाँ उंगलियों के बीच में ये छिद्र है तो ये भी छिद्र अपने आप तीनों उंगलियों के बीच में है, तो ये भी पूरे जीवन में आपको संघर्ष कराते रहेंगे। याद रखें, यदि किसी के व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई भी भाग्य रेखा है, मान लिया इस प्रकार से व्यक्ति के हाथ के अंदर भाग्य रेखा है, तो ये एक सुंदर भाग्य रेखा है और पर्वतों की और बुद्धि रेखा की किसी प्रकार से खराब भी है, तो आपके जीवन में ये रेखा लगातार आपको धन का आगमन कराएगी। इसका इन्वॉल्वमेंट यदि मणिबंध से है तो पैतृक संपत्ति से कराएगी। परंतु यही अगर भाग्य रेखा आपको हाथ के अंदर है और यहां पर जाकर ये इस प्रकार से कटती है, इस प्रकार से कट जाती है, यहां पर कोई उल्टे सीधे लक्षण बन जाते हैं, तो ये अपने आप में ये आपके जीवन के अंदर नुकसान देने वाली रेखाओं के रूप में ही जानी जाएगी। तो बहुत सारे लक्षण मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके हाथ के अंदर इसके अलावा भी बहुत लक्षण होते हैं, अगर ये आपके हाथ के अंदर ये लक्षण यदि ये हैं तो आपको गरीबी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। गरीबों के हाथ के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। नमस्कार।